नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़ और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे सरकारी संस्था PIB के फैक्ट चेक की, जहां पर एक बार फिर से सही खबर को गलत बताने का काम किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये PIB होता क्या है। PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका काम क्या होता है? दरअसल इसका काम ये होता है कि जो भी सरकारी प्रेस रिलीज होती है, ये प्रेस को, पत्रकारों को फॉरवर्ड करना। आप इसके अगर वेबसाइट पे भी चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सरकारी प्रेस रिलीज जो है सभी डिपार्टमेंट्स की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो एक्रेडिटेशन बनाने का काम होता है पत्रकारों का, वो भी काम जो है ये संस्था करती है। इसके अलावा जो भी सरकारी जो भी इन्विटेशंस होते हैं वो भी भेजने का काम ये संस्था करती है। इसी का एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है PIB फैक्ट चेक। PIB फैक्ट चेक का काम क्या है? दरअसल इसका काम यह है कि जो भी खबरें वायरल होती है, जो सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड की जा रही है, ये सही है या गलत, इसका जो है पड़ताल किया जाता है और पड़ताल करके बताया जाता है कि ये खबर सही है या गलत। PIB फैक्ट चेक के आधार पर हमने भी कई खबरें जो है आपको बताई हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि PIB का जो फैक्ट चेक का जो ट्विटर हैंडल है वो सही खबरों को भी गलत बताने का काम कर रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है यूपी STF के द्वारा जारी की गई एक इंटरनल एडवाइजरी को लेकर। इसमें कहा गया था कि जो भी यूपी STF के जो अधिकारी हैं और उनके परिवार वाले जो है वो 52 जो ऐप्स हैं उन्हें डिलीट करें। इस ऐप के ज़रिए जो है हो सकता है कि आपकी जानकारी जो है चोरी करने का काम किया जाएगा। कई सारे टीवी चैनल्स और कई सारे आपको बता दें कि जो मीडिया हाउसेस है उसने इस खबर को बड़े पैमाने पर कवर किया था, क्योंकि मामला ही इतना बड़ा था। क्योंकि आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो है हिंसक झड़प हुई थी, हमारे बीच जवान शहीद हो गए थे और लगातार जो है तनातनी जो है सरहद पर चल रही थी। तनाव दोनों देशों में इस वक्त भी बरकरार है और देश में अगर राजनीति की बात करें तो बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही थी। तो इसी बीच यूपी STF की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी और इसमें कहा गया था कि ये जो 52 ऐप है इसे आप डिलीट करें, इससे आपका डेटा जो है चोरी किया जा सकता है। तो कई मीडिया हाउसेस ने कवर किया, लेकिन जब ये खबरें जो है कवर की गई तो PIB फैक्ट चेक का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट के साथ PIB फैक्ट चेक ने ये बताया कि ऐसी कोई भी एडवाइजरी यूपी STF की तरफ से जारी नहीं की गई है। दरअसल PIB फैक्ट चेक ने BSTV नाम के एक टीवी चैनल का एक स्क्रीनशॉट लिया था और उस पर बाकायदा स्टैम्प भी मारा था कि ये खबर गलत है। और उसमें क्या लिखा था PIB फैक्ट चेक की तरफ से? इसमें लिखा गया था कि सोशल मीडिया पर वायरल एक संदेश में STF द्वारा कुछ ऐप का प्रयोग नहीं किए जाने का दावा किया जा रहा है। #PIB फैक्ट चेक। खबर झूठ है, STF द्वारा ऐसी कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। यानी कि PIB का ये कहना है कि ये जो खबर जो बड़े पैमाने पर जो है मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं, ये खबर जो है सरासर गलत है। लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमें जो है ये खबरें सही मिली। दरअसल यूपी STF की तरफ से जो है ये एक एडवाइजरी जारी की गई थी और एडवाइजरी में कहा गया था कि जो उनके अधिकारी हैं और उनके जो परिवार वाले हैं तो वो जो है इन 52 ऐप्स को जो है वो अपने मोबाइल से डिलीट करें। इनसे जो है डेटा चोरी होने का खतरा जो है वो हो सकता है। जिस टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे झूठ बताया था, उसी टीवी चैनल ने जो है उस जगह पर जाकर जहां पर ये एडवाइजरी छपी हुई थी वहां पर जाकर उसके रिपोर्टर ने जो है वॉक थ्रू किया और वॉक थ्रू करते हुए बताया कि ये वो एडवाइजरी है जो यूपी STF की तरफ से जारी की गई थी। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं जिनके क्रेडेंशियल प्रूवन नहीं है या जिसके दुरुपयोग की संभावना है, तो सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग ये प्रिकॉशन बरतते हैं कि केवल जो फुल प्रूफ जो सॉफ्टवेयर है जिसके दुरुपयोग के चांस ना हो वही हम अपने मोबाइल फ़ोन में रखें, ताकि किसी तरह का हमारे डेटा का ब्रीच ना होने। इसके अलावा कई पत्रकारों ने जो है इस जानकारी को लेकर ट्वीट भी किया था। कई पत्रकार लिखते हैं कि यूपी STF IG अमित यश issues order to STF personnel to remove dubious Chinese apps from their mobile phones which could be stealing data and other sensitive personal information। पीयूष राय ये भी एक पत्रकार है, उन्होंने भी जो है ये जानकारी जो है साझा की थी और इसमें उन्होंने बाकायदा जो है यूपी STF के IG अमिताभ यश का नाम भी लिया था। और जिस चैनल का BSTV का जिसका जिक्र किया था, BSTV की तरफ से दरअसल जो IG है उनका एक बाइट भी जो है वो टेलीकास्ट किया गया था।
तो इस तरह से पता चलता है कि जो मीडिया हाउसेस ने खबर चलाई थी वो खबर सही थी, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने जो है इन्हें गलत बताने की कोशिश की। जिस तरह से पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से जो है इन खबरों को गलत बताने का जो सिलसिला लगातार बरकरार है, इसके बाद आपको बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक पर जो लोगों की जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्विटर हैंडल पर जब ये खबर सामने आई कि पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से जो है सही खबर को गलत बताया गया, तो पीआईबी फैक्ट चेक को जो है कई सारी नसीहत भी दी गई है। हम उम्मीद करेंगे कि पीआईबी फैक्ट चेक जो है वो जिन खबरों का जो है फैक्ट चेक करता है उन खबरों को जो है वो सही तरह से जांच ले और जांच करने के बाद ही जो है अपना फैक्ट चेक रिलीज करें। ऐसा पहली बार नहीं है कि पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से इस तरह से गलती की गई होगी। इसके पहले भी हमने देखा है कि पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ऐसी गलतियां जो है की गई थी। आपको बता दें कि हाल ही में जब देश में बड़े पैमाने पर श्रमिक मजदूरों का पलायन चल रहा था, तो उस वक्त रेलवे की तरफ से श्रमिक ट्रेनें चलाई गई थी और इस सफ़र के दौरान जो है कुछ लोगों की जान भी गई थी। कई मीडिया हाउसेस ने जो है इन खबरों को जो है बड़े पैमाने पर कवर किया था और उन्होंने बताया था कि सरकार और रेलवे की बद इंतज़ामी के चलते जो है इन लोगों की मौत हुई थी। कई मीडिया चैनल्स ने ये भी बताया था कि सही समय पे ना तो खाना मिला ना तो पानी मिला और इसी के चलते जो है इन लोगों की मौत हुई थी। और खबरें तो ये भी आ रही थी कि जो ट्रेन जो है जिन्हें 24 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना था, लेकिन उनका रूट जो है वो चेंज कर दिया गया और लगभग 4 दिन तक जो है लोगों को जो है एक ट्रेन में यात्रा करनी पड़ी। तो ये सब कारण जो है बताए गए थे इन लोगों की मौत का। लेकिन पीआईबी के फैक्ट चेक की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उसमें बताया गया था कि जो मीडिया हाउसेस जो खबर चला रहे हैं वो खबर पूरी तरह से गलत है। दरअसल जिन लोगों की मौत हुई थी वो पहले से ही बीमार थे और उनकी बीमारी की वजह से जो है उनकी मौत हुई थी। जब पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से जो है ये ट्वीट किया गया था, तो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक वेबसाइट जो है अल्ट न्यूज़, उसने जो है मृतक के परिजनों से बातचीत की थी और बाकायदा इनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। जब अल्ट न्यूज़ ने जो है मृतक के परिवार वालों से जो है बातचीत की, तो उन्होंने पाया कि पीआईबी फैक्ट चेक जो बता रही है वो सरासर गलत है और जो मृतक के परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से खाने और पीने का सही इंतज़ाम नहीं किया गया और इसी के वजह से जो है उनके परिजनों की मौत हुई। तो इस तरह से जो है पीआईबी की तरफ से जो है गलतियां हमें देखने मिल रही हैं। हम पीआईबी से अपील करेंगे कि आप एक सरकारी संस्था है और आप जो बताते हैं उसी बिना पर हम खबर करते हैं। अगर आप इस तरह से गलती करते रहें तो आपकी वजह से जो है गलत मैसेज जो है लोगों तक पहुंचेगा। तो हम अपील करेंगे कि आप जब फैक्ट चेक करते हैं तो उसे सही तरह से फैक्ट चेक करें। तो ये था आज का फैक्ट चेक, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से पीआईबी के फैक्ट चेक की तरफ से गलतियां लगातार हो रही हैं। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि अगर ऐसा कोई मैसेज आपके पास होगा तो उसे आप हमें भेजिए, हम उसकी पड़ताल करके उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है sonu@hwnews.in। आप इस पर भेजिए, हम उसकी पड़ताल करके सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि कोई ऐसी जानकारी जिसकी सही जानकारी आपके पास नहीं हो या फिर कोई ऐसा मैसेज या फिर ऐसा पोस्ट जो भड़काऊ होगा उसे आप फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आपके इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड करने से हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो। और साथ ही साथ हम आपको आगाह भी करना चाहेंगे कि जो साइबर क्राइम है वो लगातार ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड करने वालों पर जो है पैनी नज़र रखी हुई है और कई लोगों पर जो है कार्रवाई भी की जा रही है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि ऐसा कोई भी मैसेज आप फॉरवर्ड ना करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन तो लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि घर से निकलते वक्त जो है सुरक्षा के सभी इंतजामों का आप पूरी तरह से पालन करें और मास्क पहनना ना भूलें। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है तो हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।